गाइस, वेलकम टू पावर थॉट्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसको कैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर अपने कोई सा भी विश को फुलफिल कर सकते हो वो भी बताऊंगी, और साथ में ब्रह्म मुहूर्त का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए बता देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आखिर आपको क्या करना है और इस मुहूर्त का आखिर इतना महत्व क्यों है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को बोला जाता है अमृत वेला। ये एक डिवाइन टाइम होता है। सारे दिन में से, पूरे दिन में से सबसे पावरफुल अगर कोई समय है ना, तो वो इस ब्रह्म मुहूर्त में होता है। और ब्रह्म मुहूर्त शुरू कब होता है? सुबह को 3:30 बजे से लेकर 4:45 या फिर 5, 5:15 बजे तक रहता है। सूर्योदय से ठीक पहले तक रहता है ब्रह्म मुहूर्त। और इस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने कोई सा भी टेक्निक कर लिया या फिर सिर्फ ध्यान भी कर लिया ना, तो भी आपकी लाइफ बहुत बहुत आगे जा सकती है। जी हाँ, अगर आप नहीं चाहते कोई भी टेक्निक करना, कोई भी टेक्निक, मान लो स्क्रिप्टिंग वगैरह हो गया, ये तो आप कर ही सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो। अगर स्क्रिप्टिंग कर लिया, अगर अफर्मेशन कर लिया, अगर मेडिटेशन कर लिया, अगर विजुअलाइजेशन कर लिया, तो आपके विशेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर चाहो तो अगर आप किसी भी टेक्निक को ना भी करो ना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठ जाओ और ओम ओम इस तरह से चांट करो या फिर सुनो, एक मंत्र चला दो साइड पर मोबाइल पर, और आपको बस ध्यान करना है। इस तरीके से भी आप अपने कोई से भी डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हो। मन में सिर्फ आपको अपने डिज़ायर को सोचना है, मन में सिर्फ अपने इंटेंशन को रखना है, और साथ में आपको ध्यान करते रहना है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी आपकी टेक्निक्स ना फेल नहीं होंगे। अगर आप चाहो तो वाटर टेक्निक भी कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त पर जैसे कि उठते ही आपको एक गिलास पानी लेना है, कोई सा भी ग्लास चलेगा, कांच का ग्लास हो, स्टील का ग्लास भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कांच का ग्लास लो, कांच के ग्लास में ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई सा भी ग्लास ले लो, सब कुछ आपके माइंड सेट के ऊपर है। तो आप स्टील के ग्लास पे भी पानी भरकर, पानी की तरफ देखकर कुछ अफर्मेशन बोल सकते हो अपने विश के अकॉर्डिंग, या फिर सिर्फ आप अगर खुद को बोलोगे कि आई एम लकी, आई एम हैप्पी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इस अफर्मेशन को बार बार कुछ देर रिपीट कर लिया, 11 बार, 21 बार, और फिर उस पानी को पी लिया, तो भी इस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप इस टेक्निक को किया ना, तो भी आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है ये ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि अमृत वेला। काफ़ी सारे लोगों को फायदा हुआ है। देखिएगा, प्राचीन काल में मुनि ऋषियाँ इस ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान करते थे और वो काफ़ी लंबे उम्र तक जीते थे, वो दीर्घायु होते थे। तो इसके एक वजह भी है, आपके शरीर भी ठीक रहता है, ना कि सिर्फ आपके मैनिफेस्टेशन में ये हेल्प करता है, बल्कि आपकी मानसिक विकास होता है, आपकी शारीरिक शक्ति का जागरण होता है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हो, आपको कोई रोग व्याधि नहीं आ सकता आपकी लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर होती है, आपकी लाइफ में आती है कोई भी प्रॉब्लम्स, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप किसी भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकते हो। आपके सारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर देता है। आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब कुछ ठीक हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इस डिवाइन टाइम के बदौलत। अगर आपको भी इच्छा है कि आपको पूरी तरह से हील होना है, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करना है, तो आप इमीडिएटली ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो। जानती हो, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है ब्रह्म मुहूर्त पे, वो उठ नहीं पाते, अर्ली मॉर्निंग में ही वो उठ नहीं पाते, सुबह के 8 बज जाते हैं उठने में। लेकिन थोड़ी सी भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, क्योंकि पहले पहले आपको नहीं होगा, आप बहुत सारे कष्ट होंगे, आप उठ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी अलार्म लगा कर अगर कुछ दिन के लिए आप उठना शुरू कर दिया ना ब्रह्म मुहूर्त में, फिर देखिएगा धीरे धीरे आपकी आदत भी हो जाएगी, फिर आप यूँ ही उठ जाएंगे, कोई कष्ट भी नहीं होगा। और आप करके तो देखिए, अब 1 महीना लगातार ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ध्यान वगैरह करके देखिए, मेडिटेशन वगैरह करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर के मिलेगा। ये कभी भी फेल नहीं होता। इस समय आप ईश्वर का ध्यान भी कर सकते हो, ओम ओम बोल सकते हो, कोई सा भी बीज मंत्र आप बोल सकते हो जो आपको ठीक लगे। सिर्फ मंत्र को सुनने से भी फ़ायदा होता है, इतना पावरफुल होता है ये ब्रह्म मुहूर्त। चलिए, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो हमने बता दिया आपको कि क्या करना है, कैसे काम करता है ब्रह्म मुहूर्त। आपको अब
मैं बताऊंगी कि मैंने इस ब्रह्म मुहूर्त में किस तरीके से अपनी फीलिंग को चेंज किया, किस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया, कुछ दिव्य शक्ति का अनुभव किया इस ब्रह्म मुहूर्त में। तो क्या है वो दोस्तों, मैं काफ़ी सालों से ना जल्दी उठती हूँ। मैं बचपन से ही, जब मैं पढ़ाई करती थी, स्टूडेंट्स थी, तो तब मेरी मम्मी मुझे जल्दी सुबह उठ बुला देती थी। मैं ना रात को देर तक नहीं पढ़ पाती, तो मुझे भोर पर 4 बजे पर मम्मी ने मुझे जगा दिया करती थी और मैं तब पढ़ती थी। तो तब से मेरी आदत लगती गई कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठती गई उसके बाद भी। तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मेरी आदत ही हो चुकी थी कि इस सुबह जल्दी उठना है, कुछ एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। तो ये मेरी प्रैक्टिस ही है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था ब्रह्म मुहूर्त में उठना। उसके बाद बोल सकते हो कि मैं थोड़ी सी आलस भी हो गई थी। लेकिन फिर से करीब 1 साल पहले फिर से मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शुरू की। ज़्यादा पहले नहीं, बस 4:30 4:45 बजे, जब थोड़ा सा अंधेरा रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ा सा मतलब सूरज की किरण तभी भी नहीं निकलता है, तो उस समय उठकर मैंने कोशिश की फिर से ध्यान करना, मेडिटेशन करना। और तब से लेकर आज तक मैं ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ, ईश्वर का मंत्र चैंटिंग भी करती हूँ। कभी कभी मंत्र का अगर चैंट नहीं करना चाहती तो सुन भी लेती हूँ, और सिर्फ ध्यान में बैठकर ईश्वर का ध्यान करती हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ और अपनी विश को अपने आप मन में दोहराती हूँ, सोचती हूँ। तो ये करते करते क्या हुआ, कैसे कैसे दिव्य शक्ति का मुझे अनुभव हुआ दोस्तों। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि इस समय जगह इतने शांत रहते हैं ना कि आसपास कोई भी नॉइज़ नहीं रहता, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता, सब लोग सोए रहते। तो आप सिर्फ उस समय जाके रहते हो, तो आपको उस समय एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता ही होता है। लगता है कि आपके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर और आप हो, डिवाइन एनर्जी और आप दोनों के बीच कोई भी तृतीय व्यक्ति नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो, एक डिवाइन लाइट आपके बॉडी पर आ रहा है। इस तरीके के अनुभव आपको भी होगा जैसे मुझे होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो पाती हूँ, यूनिवर्स के साथ में बातें करती हूँ। एक डिवाइन लाइट, एक रे मेरे बॉडी पर, मेरे पूरे शरीर पर पड़ रहा है और मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ उस समय। बहुत ज़्यादा दैविक शक्ति का अनुभव होता है मुझे उस समय और बहुत खुश हो जाती हूँ। और पूरे दिन उसके बाद अगर आप चाहो तो पूरे दिन कुछ भी ना करो तो भी चलेगा, कोई भी टेक्निक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस समय अगर आपने उठकर थोड़ा सा कुछ कर लिया तो आप देखिएगा, आप पूरे दिन एकदम तंदुरुस्त रहते हो, स्वस्थ रहते हो, आप बहुत हैप्पी रहते हो, पॉजिटिव रहते हो। आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल भी नहीं आएंगे और आप छोटी छोटी बात पर नाराज़ नहीं हो जाओगे, छोटी छोटी बात पर दुख नहीं आएगा आपके लाइफ में। इतना ज़्यादा मतलब कि आपको बेनिफिट देता है ब्रह्म मुहूर्त। तो आप लोग भी, मैं सलाह दूंगी आपको कि आप लोग भी प्लीज़ एक बार कष्ट से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखो इस समय को देखो, कुछ भी ना करो तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइम को देखो, यूनिवर्स से बातें करो, खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करो। फिर देखो आपकी लाइफ में सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। बस आप मांगते रहना, यूनिवर्स आपको देते रहेंगे बस। और कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है मैंने अच्छे से समझा पाया आप लोगों को, और वीडियो अच्छे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।